बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा फिक्र किसान न्यूज़ टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जब से पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनी है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अक्सर औक़ात अपनी तकारीर में, अपने कौम से खिताब में बारहा एक बात पे इंतहाई जोर दे रहे हैं कि मैं मुल्क में किसी को NRO नहीं दूंगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले दिनों उनकी हुकूमत ने मुल्क की फर्टिलाइज़र कंपनियों के जो केसेस मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे थे, वो अंडर प्रोसेस थे, उनसे हुकूमत पाकिस्तान ने अरबों रुपए रिकवर करने थे। उनको एक सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए कमोबेश 300 अरब रुपए माफ़ कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान की तारीख में 1970 से लेकर 2019 तक 252 अरब रुपए मुख्तलिफ मदों में कर्जे माफ़ किए गए हैं। तो एक जुमछे कलम से 300 अरब रुपए माफ़ कर देना इंतहाई सितमज़दगी है। आज हम इस अहम इशू पे बात करने के लिए हमारे मेहमान चौधरी एजाज अहमद फ़की एडवोकेट तशरीफ़ फरमा हैं, जो माहिर ज़राअत भी हैं और कुछ हुकूमती और सियासी अमूर को भी समझते हैं। उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, उनसे बात करते हैं कि एजाज साहब, आप हुकूमती इस इक़दाम के बारे में क्या कहते हैं? मैं समझता हूं जी कि ये फर्टिलाइज़र कंपनियों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया है। और जिस तरह खाला साहब कह रहे हैं कि शायद 1970 से लेकर अभी तक टोटल 270 अरब रुपए माफ़ हुए हैं, लेकिन ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 300 अरब रुपए लगभग माफ़ कर दिए गए हैं। ये फर्टिलाइज़र कंपनियों को इतना रिलीफ क्यों दिया जा रहा है, ये पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी जो नून लीग की हुकूमत थी, उस वक़्त 1300 रुपए यूरिया बाज़ार में अवेलेबल थी। एकदम हुकूमत आते ही तकरीबन 600 रुपए फ़ी बोरी इजाफ़ा कर दिया गया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में यूरिया की कितनी खपत है, और अगर 600 रुपये फ़ी बोरी इजाफ़ा होगा तो ये फर्टिलाइज़र कंपनियों को कितना बड़ा रिलीफ मिला है। और ये जो 300 अरब रुपए माफ़ किए गए हैं, ये इस मद में रात मैं प्रोग्राम सुन रहा था, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि अगर हम ये इन फर्टिलाइज़र कंपनियों को माफ़ी ना देते तो यूरिया खाद में 100 से 150 अरब रुपया फ़ी बोरी इजाफ़ा हो जाता। मैं हैरान हूँ, 100 से 150 रुपया फ़ी बोरी इजाफ़ा हो जाता। मैं हैरान हूँ कि मौसूफ को शायद ये याद नहीं रहा कि 600 रुपये फ़ी बोरी तो हम पहले ही इजाफ़ा आप कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अरबों रुपए, शायद बहुत ज़्यादा तादाद में अरबों रुपए तो आप पहले ही उनको रिलीफ दे चुके हैं। अब अगर 100 से 150 रुपया फ़ी बोरी इजाफ़ा रोकने के लिए आपने इनको रिलीफ दिया है, क्या ये बेहतर नहीं था कि आप किसान को बराह रास्त रिलीफ दे देते? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो आप कहना ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने चंद चहेतों को, जिनकी जो कंपनियां हैं, उनको रिलीफ दिया है। मेरा ख्याल आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, यकीनन सारी दुनिया को पता है कि फर्टिलाइज़र में जो सबसे बड़े लोग हैं वो कौन हैं जो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी करते हैं, और जो मेरा ख्याल है हुकूमत में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हुकूमत में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यही होता है कि वो रिलीफ चाहते हैं। 600 रुपया फ़ी बोरी वो ऑलरेडी रिलीफ ले चुके हैं। अब ये जो बहाना है 100 या 150 अरब रुपया और इजाफा हो जाना था, ये क्या उस वक्त याद नहीं था? और मुझे तो राना साहब आप इस बात पे आने दें कि यही रिलीफ अगर आप 300 अरब रुपए का रिलीफ
अगर आप किसान को बराह रास्त देते। पिछले दिनों हमारे किसान न्यूज़ में ये एक प्रोग्राम हुआ था कि ट्यूबवेल पे हुकूमत सब्सिडी देती है, अगर उस सब्सिडी को वाकई दिया जाए, सब्सिडी दी जाए वाकई किसान को जो ट्यूबवेल चलाता है और सोलर पैनल उनको लगा के बिजली फ्री मुहैया की जाए, तो जिस तरह हम ये बार बार अपने प्रोग्रामों में कहते हैं कि इंडिया में इंकलाब आ गया जी, किसान को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है, शायद हमारे मुल्क में भी ऐसा पॉसिबल हो सके। हम किसान को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं हैं, हम फर्टिलाइज़र कंपनियों को रिलीफ दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, हमारी हुकूमत पे इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते। मतलब है कि आपके कहने के मुताबिक हमारा जो पाकिस्तान में ज़रूरी इनकलाब था वो ख्वाब जो है चकनाचूर होता नजर आ रहा है। चकनाचूर होता नज़र नहीं आ रहा। जब 600 अरब रुपए का 600 रुपए फी बोरी का इजाफा हुआ था खालिद साहब, ये ख्वाब तो चकनाचूर उसी वक्त हो गया था। आज ये बहाना है, ये 150 रुपया या 100 रुपया फी बोरी इजाफे का एक बहाना, हुकूमत के पास कहने को कुछ नहीं है। आप समझते हैं फवाद चौधरी साहब किस तरह के बयान देते हैं, ये सिर्फ बयान दे के वो अवाम को चुप कराना चाहते हैं। उनको शायद याद नहीं कि अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी को इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उनको पता है कि फलां फर्टिलाइज़र कंपनी का कौन मालिक है, फलां फर्टिलाइज़र कंपनी का कौन मालिक है और उसने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और किसान दुश्मनी ये हो रही है। अगर किसानों को रिलीफ देना था तो यही 300 अरब रुपए बराह रास्त किसानों को दे दिए जाते, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद किसान की ज़िंदगी बदल जाती, और ये किसान के साथ दुश्मनी हो रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं कि मैं तो ये समझता था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बड़े ऐसे इकदाम उठा रही है, गवर्नमेंट जो है वो ज़राअत के लिए, किसानों के लिए और लाइफ स्टाइल के लिए बेहतर इकदाम कर रही है, वो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जाए। राणा साहब, लाइफ स्टॉक का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। पिछली हुकूमत ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट थे, लोगों को जानवर पालने के लिए कर्जा दिया जाता था, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे, सारे प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कैसे खत्म कर दिए गवर्नमेंट ने? इमरान खान साहब ने तो 12 दफ़ा कहा कि हम अंडे और कट्टे और लोगों को देंगे। मुझे बताया जाए कितने लोगों को कट्टे दिए गए हैं, कितने लोगों को मुर्गियाँ या मुर्गियों के अंडे दिए गए हैं। अभी तक कोई एक मिसाल भी सामने नहीं है। अभी किसान के लिए आप तहसील में दफ्तर में चले जाएँ, ज़राअत के दफ्तर में चले जाएँ, वहाँ एक बैनर अवेज़ा है कि किसान सब्सिडी हासिल कर सकता है। हमारे पास, मैं चाहूँगा अपनी मैनेजमेंट टीम को कि वो मैसेज स्क्रीन पे चलाएं, जो किसान न्यूज़ को मैसेज आ रहे हैं कि हमें वो जो सब्सिडी के नाम पे कोड दिया जाता है, हम बार बार चक्कर लगाते हैं, किसी को कोई सब्सिडी मिली भी है, कोई साबित भी कर सकता है। ये मसूफ चेक करें ना कि वो सब्सिडी जा कहाँ रही है। मेरे ख्याल वो सब्सिडी उधर ही जा रही है जिस तरह ये सब्सिडी के अपना किसान को रिलीफ के नाम पे 300 अरब रुपया माफ़ कर दिया गया है, इसी तरह वो सब्सिडी भी कुछ लोग खा रहे हैं, लेकिन बैनर अवेज़ा सिर्फ किसान का लगा दिया गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो है वो तरजीहात ज़राअत नहीं है, कोई और है? गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है तरजीहात शायद आप बिजनेसमैन को ले लें, ताजर को ले लें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लें, गवर्नमेंट की तरजीहात का तो तयन अभी तक हुआ ही नहीं है। समझ ही नहीं आ रही कि गवर्नमेंट की तरजीहात क्या हैं। किसान दुश्मनी इस आर्डिनेंस से वाज़े हो चुकी है। हमें किसान के मतलब तो ये वाज़े कहूँगा, इंडस्ट्री अलहदा रो रहा है, ताजर अलहदा रो रहा है। कोई एक मकतबा फ़िक्र खालिद साहब मुझे बता दिया जाए तो जो मुतमिन हो कि हाँ ये हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंकलाब आया है, पाकिस्तान की हर चीज़ नीचे जा रहा। आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले लें, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैरून मुल्क लेके जा रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है कि हम ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि आपको जल्द ही इसके जो है समरात नज़र आएंगे, वो टैक्सेस के मामला और चीज़ों को रेगुलर खालिद साहब, खालिद आए हैं कि मुल्क की मैशत जो है आपको चंद महीनों में आपको बेहतर नज़र आए। खालिद साहब, एक साल हुकूमत की तरजीहात का तयन करने के लिए काफ़ी होता है। मेरा ख्याल है कि अब साल से ऊपर जा रहे हैं, और हुकूमत पिछले दिनों एक माहिर मईशत ये कह रहे थे, अगर हुकूमत ने कोई संभाला ना दिया,
अपने तरजीहात को चेंज ना किया तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कोई बेल आउट पैकेज लेना पड़े। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ऐसी कोई सूरत ना आए कि पाकिस्तान बेल आउट के लिए दुनिया से अपील करे। हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमारा किसान भी रो रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी रो रहा है और हमारा ताजर भी रो रहा है। हुकूमत को ये आर्डिनेंस फौरी वापस लेना चाहिए और इस पे असम्बली में बहस होनी चाहिए, ताकि असम्बली जब मौजूद है, असम्बली का सेशन होने जा रहा है, तो फिर आप आर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं? आर्डिनेंस सिर्फ इसलिए लाया जाता है कि मेंबरान को पता ना चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर असम्बली में ये बिल पेश होता, असम्बली के ज़रिए इसको पास करवाया जाता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कभी भी असम्बली इसको पास ना करती। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब का जो एक और यू टर्न है। खान साहब जिन्होंने कहा है कि वो लीडर नहीं होता जो यू टर्न नहीं लेता, तो मेरा ख्याल है वो है ही यू टर्न, एक और नहीं है। हर कदम पे यू टर्न है और खुसूसन किसान के लिए तो ये मुल्क दुश्मनी वाला यू टर्न है। मैं इसको मुल्क दुश्मनी वाला यू टर्न कहूँगा। अगर हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि 70% इकॉनमी जो ज़राअत पे है, तो किसान खुशहाल नहीं है तो मुल्क खुशहाल नहीं है। आखिर में मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब चौधरी एजाज अहमद फकीर साहब का, वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और उन्होंने हमें इंतहाई कीमती बातें बताई। और मैं तो ये समझता था कि वो हुकूमत की मुस्बत कारकर्दगी बताएंगे। वो शायद ये कहेंगे कि ये जो उन्होंने 300 अरब रुपए माफ़ किए हैं, ये मुल्क की बेहतरी के लिए किए हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए किए हैं, ये खुशहाली के लिए किए हैं। लेकिन जो उन्होंने बयान किया उसमें तो यही महसूस हुआ कि ये खालिस्तान ज़राअत और किसान के साथ इंतहाई सख्त ज्यादती हुई है। और मैं आखिर में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में इसके कमेंट्स दें, ताकि आपके जो जज्बात हैं, आपके ख्यालात हैं, वो ऐवान बाला तक पहुँचाएँगे। प्रोग्राम किसान और पार्लियामेंट के साथ आज तक के लिए इतना ही। खुदा।